7 रेस्ट कोर्स पर कुछ ही देर में शुरू होगी कैबिनेट की बैठक। नहीं हो सकेगी लोकपाल पर चर्चा, सिर्फ खाद्य सुरक्षा विधेयक हो सकती है चर्चा। अन्ना ने चेन्नई में की जनसभा, कहा सरकार की नीयत साफ नहीं, सरकार ने दिया धोखा। विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने खेला मुस्लिम कार्ड, धर्म के आधार पर किया मुस्लिमों के लिए आरक्षण की वकालत। अजीत सिंह को मिला गठबंधन में शामिल होने का इनाम, अजीत सिंह ने ली मंत्री पद की शपथ। और इंदौर में सामने आया करोड़पति आरटीओ क्लर्क, छापेमारी में 20 करोड़ की संपत्ति जब्त। पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे कई करोड़पति। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और आपके साथ मैं हूं अनुराधा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बोल जनता बोल आपके इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम आप ही से जुड़े हुए मुद्दे को उठाते हैं। आज इस कार्यक्रम के तहत हमने मुद्दा उठाया है लोकपाल का। जिस तरीके से लगातार अन्ना हजारे और उनके साथ उनके समर्थक, उनकी टीम लगातार लोकपाल बिल की मांग कर रही है, ऐसे में बेहद जरूरी है कि आम जनता को इस बात की समझ, इस बात की परख हो कि आखिर लोकपाल बिल है क्या। लोकपाल बिल को आम जनता कितना समझ पाई है, आप उस बिल को कितना समझते हैं, आपका उससे क्या सरोकार है, ये हमारा आज का सवाल है, जिस पर हमेशा की तरह आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 4321 पर हमेशा की तरह। साथ ही आज हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे साथ विपिन नैयर होंगे, जो कि गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में आपके साथ जुड़ेंगे। और जो भी सवाल आप जानना चाहें लोकपाल के बारे में, वो आप इनसे पूछ सकते हैं और उन तमाम सवालों का समाधान भी आपको यहीं पर मिलेगा। विपिन जी उन तमाम सवालों का जवाब देंगे। तो आपको बता दें कि खुद वॉलंटियर रह चुके हैं वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप के, और वो आज तमाम जो सवाल आप करेंगे उनके समाधान, उनके जवाब वो आपको देंगे। बहरहाल आम जनता को एक बार फिर से हम बता दें कि लोकपाल पर आपकी क्या राय है और आप कितना समझ पाए हैं लोकपाल को। ये है हमारा आज का विषय, आज का सब्जेक्ट, जिस पर यही हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोकपाल पर आपकी समझ क्या कहती है। तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लगातार लोकपाल बिल की मांग की जा रही है। ये मांग इंडिया अगेंस्ट करप्शन टीम की तरफ से की जा रही है। टीम अन्ना और साथ ही अन्ना हजारे लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं। पूरे देश में जन समर्थन भी इस आंदोलन को शामिल हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ऐसे में ये उठता है कि आखिर आम जनता इस आंदोलन को कितना समझ पाई है। क्या वास्तव में आम जनता लोकपाल का समर्थन कर रही है या फिर वो अन्ना हजारे का समर्थन कर रही है। आप लोकपाल को कितना समझ पाए हैं, यही हमारा आज का सवाल है, जिस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 4321 पर आप हमेशा की तरह में कॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, अगर आप जानना चाहते हैं कि वास्तव में लोकपाल बिल है क्या और क्या कहता है लोकपाल बिल, वो आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ विपिन नैयर हैं स्टूडियो में, वो आपको इस बारे में भी जानकारी देंगे। तो बोल जनता बोल में एक बार फिर से जनता टीवी के मंच से हमने आपसे ये सवाल किया है कि आप लोकपाल बिल को कितना समझ पाए हैं। तो इससे पहले भी अन्ना हजारे जन लोकपाल बिल को लेकर आंदोलन करते रहे हैं और जन समर्थन भी उन्हें हासिल हुआ है। पूरे देश की जनता मुट्ठी भर मात्रा में एकत्रित होकर और एकजुट होकर के रामलीला मैदान में एकत्रित हुई और उसके बाद अपना पूरा समर्थन दिया अन्ना हजारे को। लेकिन क्या वास्तव में आम जनता इस बात को समझ पाई है कि लोकपाल आखिर है क्या। आप लोकपाल से जुड़ा हुआ हर सवाल आज हमारे जरिए जान सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं। और तो रमेश इस वक्त हमारे साथ हमारे कॉलर फोन लाइन पर बने हुए हैं। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या विचार रखते हैं आप, कितना समझ पाए हैं आप लोकपाल बिल को। जितनी बहस लोकपाल को लेकर के हुई है, इससे ये तो साफ हो गया है कि लोकपाल क्या है, उसका काम क्या होगा। लेकिन मुझे जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं उनसे ये जानना है कि लोकपाल के चयन की प्रक्रिया क्या होगी और
चयन प्रक्रिया जो होगी उसमें कितनी पारदर्शिता रखी जाएगी? जी, तो विपिन जी ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि चयन प्रक्रिया क्या होगी और किस तरीके से इसका चयन किया जाएगा? लोकपाल की चयन प्रक्रिया में 10 मेंबर पैनल की टीम बनाई गई है, जिसके थ्रू जन लोकपाल को चुना जाएगा। बहुत से जनता से कई एक्सपर्ट लोगों के ऐसे व्यू भी आए थे कि इसको एक लोकतांत्रिक दर्जा भी दे दिया जाए, ताकि जनता को ये अधिकार मिले कि वह लोकायुक्त को अपने समझ के हिसाब से, अपने बुद्धि के हिसाब से लोकायुक्त को चुन सके। तो लोकायुक्त को चुन सके अपनी बुद्धि और अपने विवेक के हिसाब से। इस तरीके से आप भी जान सकते हैं कि आप अगर लोकपाल बिल से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल या किसी तरीके की दुविधा अगर आपके मन में है तो आप भी लोकपाल पर प्रश्न उत्तर हमारे साथ कर सकते हैं। 43214321 हमेशा की तरह आप इसी नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। और विपिन नैयर जो कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के वॉलंटियर रह चुके हैं और हैं अभी वॉलंटियर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के, उनसे आप अपने सवालों के जवाब मांग सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ लियाकत हमारे कॉलर हैं जो कि फोन लाइन पर बने हुए हैं। लियाकत, जानना चाहेंगे आपसे, आप कितना समझ पाए हैं लोकपाल बिल को? देखिए मैडम, मैं लोकपाल बिल के मुतालिक जी मोहतरमा, लोकपाल के बिल के मुतालिक हम समझ पाए या नहीं समझ पाए ये तो एक अलग बात हुई, लेकिन अन्ना जी के मुतालिक हम जरूर इतना जो जान पाए जी, अन्ना जी रिटायर्ड मिलिट्री के आदमी है और मिलिट्री के आदमी के अकल दिमाग में कम, घोटों में ज्यादा हो। मेरा ये मानना है कि अन्ना जी एक सामाजिक स्वयं सेवक हैं और वो सामाजिक उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। हम लोगों को उनके जो है पर्सनैलिटी या उनकी इंटीग्रिटी के बारे में कहीं भी कोई शक नहीं होना चाहिए। अन्ना जी ने रालेगंज सिद्धि का भी उत्थान किया है और उन्होंने लगातार 250 से 300 गांव महाराष्ट्र सरकार की मदद से परिवर्तित भी किए हैं। इसलिए अन्ना जी के विषय में मेरा ये मानना है कि अन्ना जी एक सामाजिक व्यक्ति हैं और वो समाज सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं। जी, तो समाज सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं अन्ना हजारे, और इसी तरीके से आप भी लोकपाल से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब हमारे इस कार्यक्रम के तहत हासिल कर सकते हैं, जान सकते हैं। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। जी, अपना नाम बताइए और कहिए क्या राय रखते हैं आप लोकपाल बिल को लेकर के, कितना समझ पाए हैं आप लोकपाल बिल को? मैं शेखर बोल रहा हूँ जींद से। जी बताइए। मेरे को ये जानना है जी, अन्ना हजारे तो सही आदमी है, लेकिन इनकी टीम में जो अलग अलग आरोप लग रहे हैं क्या सही है, और इन लोगों का क्या एजेंडा है? कोई लोग कहता है भी इनको ये आरएसएस का है या कोई और व्यक्ति इनके पीछे है, तो इसका क्या जानकारी दे पाएंगे आप? विपिन जी, इस तरीके से अब लोग लगातार जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन पर आरोप लगते रहे हैं और ये कहा जाता रहा है कि आरएसएस का सपोर्ट मिल रहा है, तमाम तरीके के आरोप, उस बात को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ये मानना है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के इस मूवमेंट के पीछे या इस जन आंदोलन के पीछे अभी तक कोई भी पॉलिटिकल या राजनीतिक पार्टी नहीं है। इसमें हम लोगों को किसी भी प्रकार से आरएसएस या किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं मिला है। लेकिन फिर यहीं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के ही कुछ मेंबर जो कोर कमेटी के थे, जैसे राजेंद्र सिंह जी और पीवी राजगोपालन, उन लोगों का ये मानना था कि इस आंदोलन की दिशा को तानाशाह तरीके से परिवर्तित कर दिया गया और व्यवस्था परिवर्तन के इस आंदोलन को सत्ता परिवर्तन का आंदोलन बना दिया गया, जो कि सही नहीं था। जी, एक और कॉलर इस वक्त कलावाली से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। जी, अपना नाम बताइए और बताइए क्या कहना चाहेंगे आप?